तो नमस्कार दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं टोयोटा की गाड़ी बहुत महंगी आती है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी का आपसे 50 लाख रुपया लिया जाता है, इसका इंजन बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे कि हम आज बात नहीं करने वाले हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक गाड़ी जो कि कल रात में जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और ये वो गाड़ी है जिसका कल एक्सीडेंट हुआ है। और इसकी जो रफ्तार, जो लोग बताते हैं कि इसका रफ्तार कम से कम 150 से 160 रहा होगा, लेकिन अगर इम्पैक्ट का देखा जाए तो ये उससे भी कहीं ज्यादा है। अगर आप देखेंगे हर एक एंगल से तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत ही भयानक है। हम लोग एक एक चीज बात करते हैं कि इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हुआ है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो इस गाड़ी में हुआ है वो हुआ है इस साइड में। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड का जो फेंडर है वो अंदर जा चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, जब ये इम्पैक्ट हुआ है तो ये पूरा अंदर गया है, ये टायर अपने आप ब्लास्ट हुआ है। जो मेजर ब्लास्ट हुआ टायर में वो इस टायर में हुआ है। अगर आप देखें तो ये टायर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद फिर ये गाड़ी रोल हुई है। अब उस तरफ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। रोल होने के बाद, रोल होने से भी पहले गाड़ी में कोई सॉलिड चीज में टकराई है, वो यहाँ पर अगर आप देखें, अभी बगल में एक फॉर्च्यूनर खड़ी है और ये गाड़ी भी खड़ी है, और इसकी टायर को अगर आप देखें, ये टायर थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो लगभग बराबर है। तो यहाँ जो ये बम्पर आप देख रहे हैं, ये गाड़ी कहीं ना कहीं यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन ये अभी मुझसे इतना दूर है, मतलब इतना अंदर ये गाड़ी जा चुकी है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं, कहाँ इम्पैक्ट हुआ और कितना डैमेज है इसमें। थोड़ा सा क्लोज आइए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी का लैडर है, जो कि ये पूरी तरह से मुड़ गया है एक तरफ से। यहाँ से ये बेंड है पूरा, ये मतलब जो चैसी है इसका वो बेंड हो चुका है। और इस तरफ अगर हम देखें वही वाला पार्ट, तो ये पूरा का पूरा अंदर जा चुका है। अब थोड़ा सा इस तरफ आप इसको दिखाइएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर, अगर आप पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मुड़ चुका है। और मुड़ जाने की वजह से क्या है, गाड़ी का ये पूरा जो ब्लैडर है वही दब चुका है। यहाँ पर भी वो इम्पैक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा बेंड हुआ है, यहाँ तक ये सॉलिड है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिकुड़ा हुआ चीज है इस पूरे फेंडर का, सॉरी लैडर का। ये पूरा लैडर ही अंदर जा चुका है। इंजन में कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन रेडिएटर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, ये रेडिएटर। तो ये है इसका डैमेज। अब अगर इस तरफ से देखें तो ग्लास भी पूरा जा चुका है। ये पूरा रनिंग बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो इधर भी आपको दिखेगा कि डैमेज हुआ है डोर्स पे। ये पूरा जब पलटी है ये गाड़ी तो इस तरफ भी पूरा, ये पूरा दबा है, इस वजह से इस तरफ का पूरा ग्लास चला गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जिससे पता चल रहा है कि हाँ गाड़ी थोड़ा स्किड भी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा स्किड नहीं है। ये पूरा गाड़ी पलट के रोल ओवर हुई है। अगर अंदर के डैमेज की बात करें तो अंदर आपको जो टोयोटा का खास है, आप देखेंगे तो अंदर में आपको कोई भी डैमेज उस तरह का नहीं दिखेगा। अंदर डैमेज कहने का मतलब है जो पैसेंजर्स थे वो पूरी तरह से, इसमें 2 ही पैसेंजर बैठे हुए थे फ्रंट सीट पे वो, और थैंक गॉड कि उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही सेफ निकल गए। तो सीट बेल्ट आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपकी सेफ्टी को लेके। अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग भी थोड़ा सा अंदर चला गया है। इसका रीजन ये होता है ना कि जब भी गाड़ी इंपैक्ट करती है तो कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम होने की वजह से स्टीयरिंग अपने आप नीचे चला जाता है, जिससे कि हमारे चेस्ट पे इंपैक्ट ना पड़े। तो टोयोटा कुछ बनाए ना बनाए, उसकी इंजन की रिलायबिलिटी क्या है वो मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि अगर आप 50-60 लाख रुपए लगा रहे हैं और अगर आप 100, 120, 160 की स्पीड में भी अगर आप किसी को ठोक देते हैं, सॉरी, अगर आप कहीं टकरा जाते हैं, मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूं, अगर आप कहीं, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है तो ये गाड़ी आपको सेफली बाहर निकालती है। आप देख सकते हैं अगर कोई टायर फट जाए उसके बाद तो मुश्किल होता है बचाना किसी को भी। अंदर से भी अगर आप देखें, इस तरफ से ये दरवाजा एक्चुअली अभी लॉक नहीं हो रहा है, अगर पीछे के रो में भी देखें तो कोई डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सॉरी, इसका इग्निशन ऑन नहीं है तो पता नहीं चल पाएगा आपको, लेकिन अंदर भी अगर देखें तो कोई डैमेज नहीं हुआ है। पीछे भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूरी तरह से इंटैक्ट है सारी चीजें। यहाँ पर एक पता नहीं किस तरह से लगा है ये, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा चोट लगा है। ये भी हिस्सा थोड़ा सा दबा हुआ है। पीछे एक जो बार लगा हुआ था वो भी टूट के निकल चुका है। तो चारों तरफ से अगर ये देखें तो गाड़ी कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा डैमेज हुई है। इस तरफ से पलटने की वजह से इसका जो ये आप देख रहे हैं एलईडी लाइट, इसका जो ब्रेक टेल लैंप है वो साइड से थोड़ा सा डैमेज हुआ है।
लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी ये रनिंग कंडीशन में होगी। गाड़ी यहाँ पर हमारे पास जो आई है वो चलकर नहीं आई है, और गाड़ी आई है बुद्धा टोयोटा के शोरूम में, सॉरी सर्विस सेंटर में, जो कि आपका रांची में है। और ये मुश्किल से हमें लगता है इंश्योरेंस क्लेम वगैरह का जो प्रोसेस है उसको लेने के बाद भी हम लोग इस गाड़ी को 15 से 20 दिन में तो हम हैंड ओवर कर ही देंगे, इतना जरूर है। तो अभी भी गाड़ी ये जो है रिपेयरेबल है, लॉस पूरा नहीं हुआ है गाड़ी में, क्योंकि इंजन इसका जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रह गया है। तो गाड़ी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर देखें तो ग्लास वगैरह तो डैमेज ऑब्वियस सी बात है वो होगी ही होगी, लेकिन गाड़ी को रिपेयरेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आप सेफली बाहर आएंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर से। तो अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो वो आपका वर्थ है। आपको क्वालिटी भी मिलती है, ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है, रिलायबिलिटी भी मिलती है, और सेफ्टी भी मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई कहे कि आपने टोयोटा फॉर्च्यूनर क्यों ली, क्यों लगा दिए 60 लाख रुपए इस गाड़ी में, तो आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और बताइएगा कि ये गाड़ी क्यों खास है और क्यों आपको लेनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि बेस्ट वे टू स्टे सेफ इज टू ड्राइव सेफ। कभी भी ओवर स्पीड ना करें, सीट बेल्ट लगाकर चलें, और साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो ये जो गाड़ी है इसको एशियन एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली है। और मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूं, इसमें 2 लोग सवार थे जो लगभग 160 170 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को चला रहे थे जब ये इम्पैक्ट हुआ है। तो वो दोनों ही सेफली बाहर आए हैं विदाउट अ स्क्रैच। जब मैं कह रहा हूँ विदाउट अ स्क्रैच, तो वो विदाउट अ स्क्रैच ही बाहर आए हैं। कहीं भी गाड़ी में आपको ब्लड का एक भी ड्रॉप नहीं दिखेगा। तो ऊपर वाले की कृपा भी रही है उन पे, और खास करके इस गाड़ी का भी, जो कि इतनी टफ और रिजिड क्वालिटी की गाड़ी है जो कि आपको सेफली बाहर निकालती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस स्पेस को फॉलो करें और अदर्स के साथ शेयर करें जिनको फॉर्च्यूनर लेनी है या वो लेने वाले हैं।